नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम अपनी जो सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6 से लेकर 10th तक की इसमें थ्योरी है, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हैं। एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया था कल, आज ये सेकंड वीडियो है। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। भाई वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा मैं, ये जो पुस्तक है, ये जो बुक है, ये मैंने खुद लिखी है, खुद की मेहनत करके लिखी है। और ये सारा का सारा जो लिखा है NCERT पढ़ के मैंने लिखा है। और ये जो है ना, ये क्लास हरियाणा ग्रुप डी HSC CT मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें 15 नंबर की साइंस आती है। और ये करने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका मार्क्स नहीं कटेगा साइंस में, ठीक है। और जिस भी भाई ने बहन ने भैया मेरी पुस्तक पसंद आवे, मेरी बुक पसंद आवे, तो अगर वो चाहता है कि मैं इस बुक मेरे को ये बुक लेनी चाहिए, तो जिस भी को भी लेनी है भाई मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दियो, आपके पास बुक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। और वीडियो बढ़िया लग गया तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दियो। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए भाई सारे बहन भाइयों का रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दिया करो। अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? भोजन के मुख्य अवयव, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन, वसा, विटामिन, इनके बारे में पढ़ेंगे। खनिज आहारी रेशे क्या होते हैं, संतुलित आहार क्या होता है, अभावजन्य रोग क्या होते हैं, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे भाई, ये जो मैंने अभी बताई है आपको। अब पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखो, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर को, दूसरा पॉइंट है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से होता है। इसमें देखो, आप तो पूछ ले जाओगा कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, जैसे शर्करा है, स्टार्च है, सेलुलोज है। शर्करा, या इसको ही हम शुगर भी कहते हैं, ठीक है। यह एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसका स्वाद मीठा होता है। ग्लूकोज, जैसे गन्ना, दूध और फलों में शुगर होता है, ठीक है। गन्ना, दूध और फलों में भी क्या होता है भाई? शुगर होता है। फलों का मीठा होना, दूध में हल्की मिठास, सब शर्करा या शुगर के कारण होता है, ठीक है। याद रख लेना भाई, फलों में मीठा, फलों का मीठा होना, जो ये फल खाते हैं वो मीठे होते हैं। दूध में थोड़ी, जब बिल्कुल प्योर भैंस, जब हम, जैसे भैंस है, उसके नीचे से हमने दूध निकाला और वो बिल्कुल प्योर दूध है, उसमें आप पी को देखोगे ना, उसको पी के देखना भाई, उस दूध को हल्की सी मिठास आपने नजर आओगी, फील होगा कि हाँ भाई मीठा सा है दूध। तो वो किसके कारण है? शर्करा या शुगर के कारण, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब पढ़ते हैं हम स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? यह एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह एक स्वादहीन सफ़ेद पाउडर होता है। गेहूं, मक्का, आलू और चावल में स्टार्च होता है, ठीक है भाई। अब फिर हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका सेलुलोज। यह पादपों की कोशिका भित्ति में रहता है। सेलुलोज क्या कहाँ रहता है? पादपों की कोशिका भित्ति में। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। वो इससे पहले पढ़े थे तो सरल थे, या जो सेलुलोज है भाई क्या है? सेलुलोज क्या है? यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। मनुष्य का पाचन तंत्र सेलुलोज का पाचन करने की ताकत नहीं रखता। जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है ना, वो सेलुलोज को पाचन करने की उसमें ताकत नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन से शरीर के विकास तथा ऊतकों की मरम्मत में मदद मिलती है, ठीक है। दूध, अंडे, मांस, मछली और पालक प्रोटीन युक्त होते हैं। प्रोटीन का अणु कई छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। एक वयस्क के शरीर को प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से प्रतिदिन 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई, वजन के हिसाब से। बढ़ते बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है, लगभग 5 से 7 ग्राम। फिर हम पढ़ते हैं वसा। वसा क्या होती है? वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, ठीक है भाई। मक्खन, घी, दूध, अंडे, सूखे मेवे तथा तेल में
प्रचुर मात्रा में वसा होती है। एक तो मक्खन में, घी में, मतलब मक्खन और घी एक ही बात है। मक्खन, घी, दूध, अंडे, सूखे मेवे तथा तेल में प्रचुर मात्रा में वसा होती है। अगला पॉइंट है, एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग 35 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, 35 ग्राम एक वयस्क को प्रतिदिन, एक दिन के हिसाब से कितनी वसा की आवश्यकता होती है? 35 ग्राम। हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में जमा कर लिया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसको वसा के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। वसा को शरीर का ऊर्जा बैंक कहा जाता है। आप तो पूछ लेंगे कि शरीर का ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है? वसा को। विटामिन, अब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण के लिए वसा का होना जरूरी है। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण के लिए वसा का होना जरूरी होता है। वसा के कारण शरीर से ऊष्मा के ह्रास की रोकथाम होती है। मतलब ये वसा के कारण क्या होता है? शरीर से ऊष्मा का ह्रास नहीं होता है। ठीक है भाई, इस पर रोकथाम होती है, रोकथाम लग जाती है। अगला क्वेश्चन है मतलब अगला पॉइंट है आपका विटामिन। विटामिन जटिल कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। हमारे शरीर के लिए विटामिन ए, सी, डी, ई, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाथ लग गया है, वहीं चलते हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, ये पीडीएफ में करवा रहा हूँ ना। हाँ ये रहा, प्रोटीन तो पढ़ लेता हूँ, विटामिन पढ़ लेते हैं। ये रहा भाई विटामिन जटिल कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। हमारे शरीर के लिए विटामिन ए, सी, डी, ई, के तथा बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है। ठीक है भाई, हमारे शरीर केवल 2 विटामिन का निर्माण करता है, एक तो विटामिन डी का और एक विटामिन के का। ठीक है, हमारे शरीर के लिए विटामिन ए, सी, डी, ई, के तथा बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है और हमारा शरीर केवल 2 विटामिनों का निर्माण करता है, एक तो विटामिन डी का और एक विटामिन के का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई ऐसे विटामिनों का मिश्रण है जो जल में घुलनशील है। इस समूह के महत्वपूर्ण विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4, विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई ऐसे विटामिन का मिश्रण है जो जल में घुलनशील है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन, अभी यहाँ पे जो अभावजन्य रोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी तक कौन सा रोग होता है? दृष्टिहीनता। इसके लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि या कम दिखाई देना। फिर विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इसका लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसका लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है भाई इस रोग में। फिर आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। ठीक है, और इसका लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थि मुड़ जाती है मुलायम होकर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। फिर आपका कैल्शियम, अस्थियों अस्थियों और दंत क्षय, मतलब अस्थि और जो दांत होते हैं वे कमजोर हो जाते हैं भाई। फिर आयोडीन की कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? घेंगा, या इसको हम कहते हैं गाइटर। इसके लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। और फिर है लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्ता। ठीक है, और इसके लक्षण क्या है? कमजोरी महसूस होगी। ठीक है, तो भाई देखो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। जिस भी भाई ने बहन ने वीडियो बढ़िया लगा है और ये बुक चाहते हो तो भाई अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दियो, आपके पास बुक पहुंचा दी जाओगी। बहुत अच्छी बुक है ये, क्लास 6 की चल रही है। 7th 8th 9th 10th में इनका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इस बुक की खासियत यह है कि यहाँ पे लेवल है ना धीरे धीरे बढ़ता है। ये नहीं हो भाई एक ही चैप्टर में और हम सारी चीज़ कैसे पढ़ाई है ना, धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो सारे बहन भाइयों का रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो बढ़िया लगा है
तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। और जिसने बुक चाहिए भाई वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बुक ले सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, अपना सपोर्ट बनाए रखो, पढ़ते रहो। जय हिंद।